हाय गाइस, मैं आपका दोस्त एन केन आपके अपने यूट्यूब चैनल मन के डर में आपका स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने अक्सर ऐसा सुना होगा कि लाखों करोड़ों घरों में से एक घर ऐसा होता है जिस घर के नीचे जादुई कलश होता है। क्या हो वही कलश आपकी मौत का कारण बन जाए। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं अपने स्कूल में बैठा था। मैंने अपने दोस्त अशोक से पूछा कि कल से तो गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली है। अशोक, तू अपनी छुट्टी बिताने कहाँ जाएगा? अशोक बोला, मैं तो अपनी मौसी के घर छुट्टी बिताने जाऊंगा। अशोक बोला, विजय, तू छुट्टी मनाने के लिए कहाँ जाएगा? मैंने सोच विचार कर जवाब दिया, मैं तो अपने गांव मामा के घर जाऊंगा। अशोक ने पूछा, विजय, तेरा गांव कहाँ पर है? विजय बोला, मेरे गांव का नाम गोविंदपुर है। फिर 3 दिन बाद मैं अपने गांव के लिए अपनी माँ के साथ रवाना हो जाता हूँ। फिर हम गांव पहुँच जाते हैं। अगले दिन मैं अपने नाना जी के साथ खेत में घूमने के लिए गया। शाम होते ही हम हमारे खेत से वापस आ ही रहे थे कि बारिश का मौसम हो जाता है। फिर जोरों से बारिश होने लगती है। मेरे नाना जी बोले कि विजय बेटा, हम लोगों को जल्दी जल्दी चलना होगा। फिर थोड़ा दूर चलते ही हमें एक चाय की टपरी दिखाई देती है। हम दोनों भागते भागते चाय की टपरी पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर मैं देखता हूं कि उस चाय की टपरी पर कोई नहीं था। बारिश अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहां बस चाय वाला था और हम दोनों थे। फिर मेरे नाना जी चाय वाले को 2 चाय का ऑर्डर दे देते हैं। फिर मैंने अपने नाना जी को बोला कि नाना जी, मौसम तो इतना डरावना हो ही रहा है, आप मुझे कोई डरावनी कहानी सुनाओ। फिर मेरे नाना जी ने कहानी की शुरुआत की। यह कहानी मेरे दोस्त की है। उसका नाम जगदीश है। प्यार से मैं मेरे दोस्त को जग्गू कहकर बुलाता था। मैं ज़्यादातर जग्गू के साथ ही रहता था। हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जग्गू हमेशा से ही तेज दिमाग का था। जग्गू के 2 बड़े भाई भी थे। जग्गू अपने दोनों भाइयों को डरा के रखता था। जग्गू के बड़े भाइयों की शादी हो जाती। हम दोनों ने ही एक साथ पढ़ाई पूरी की। जग्गू भी कुछ ही सालों बाद शादी कर लेता है। जग्गू अब अपने दोनों भाइयों के साथ रहना नहीं चाहता था। वह अपने पिता से बोला कि पिताजी, मुझे अपने भाइयों के साथ नहीं रहना है। उसके पिता फिर तीनों भाइयों का बंटवारा कर देते हैं। जग्गू अपने भाइयों को ज्यादा जमीन न देकर आधे से ज्यादा खुद ही हथिया लेता है। जग्गू फिर एक घर बनवाता है। कुछ साल बाद जग्गू के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। जग्गू के लड़के का नाम था अजय और लड़की का नाम था सुनीता। जग्गू ने मुझे एक दिन अपने घर के बारे में बताया कि मंगल यार, मेरे घर के नीचे से एक आवाज आती है। तभी मैं बोला कि कैसी आवाज आती है? जग्गू बताता है कि यार, वह आवाज समझ में नहीं आती। जग्गू बोला कि वह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई देती है। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि तुम्हें भी कोई आवाज सुनाई देती है? लेकिन मेरी बीवी मुझे बोली कि मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं देती। जग्गू ने मुझे बोला कि यार, कैसे मैं इस आवाज का पता करूं? मैं बोला कि तू आज रात को जब वह आवाज आए तो तू उस आवाज से हाथ जोड़कर बात करने की कोशिश करियो। शायद फिर वह आवाज तुझे साफ सुनाई देने लगे। जग्गू फिर रात का इंतजार करता है। रात के 1 या 2 बजे के बीच का टाइम होगा कि फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। जग्गू की नींद खुल जाती है। जग्गू उस आवाज़ के पीछे जाता है। जग्गू अब अपने दोनों हाथ जोड़कर उस आवाज़ से बात करने की कोशिश करता है। तभी फिर एक आवाज़ आती है कि तू जिस घर में रह रहा है, मैं वही हूँ। मैं एक जादुई कलश हूँ। बस तुझे मेरा एक काम करना होगा, मैं तुझे फिर और भी ज़्यादा मालामाल कर दूंगा। जग्गू उस आवाज़ से बोला, मुझे तुम्हारा कौन सा काम करना होगा?
तभी वापस वह आवाज़ आई कि तुझे मुझे एक अपने बेटे की बलि देनी होगी। अगर तू मेरी बात मानेगा तो तू और भी ज़्यादा माला माल हो जाएगा, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू दिन पे दिन गरीब होता जाएगा। जग्गू जब यह बात सुनता है तो जग्गू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जग्गू उस आवाज से बोला कि मैं अपने बेटे की बलि नहीं दूंगा। फिर जग्गू अपने कमरे में आ जाता है। जग्गू फिर सुबह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी बोली कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं अपने बेटे की बलि नहीं देने दूंगी। जग्गू फिर अगले दिन मेरे पास आता है और जो उसके साथ रात को सारी बातें घटित हुई थी वो सारी बातें मुझे बताता है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं चौंक जाता हूँ। फिर जग्गू मेरे से बोला कि यार मैं अब क्या करूँ। मैंने बोला तू यार घर छोड़कर कहीं और चला जा। जग्गू बोला यार वह आवाज़ मुझे बोली है कि तू कहीं भी चला जा, लेकिन मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर मैंने बोला कि जिस जगह से वह आवाज़ आई थी उस जगह को खोद कर देख। जग्गू फिर वैसा ही करता है। अपने घर जाते समय वह 3-4 मजदूर ले जाता है। फिर वहाँ पर खुदाई करवाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। रात को फिर वो आवाज़ सुनाई देती है कि तूने क्या सोचा था कि तू मुझे ढूंढ लेगा। मैं जब तक तेरे हाथ में नहीं आऊँगा, जब तक तू मुझे अपने बेटे की बलि नहीं दे देता। फिर कुछ साल बीत गए और जग्गू के दोनों बच्चे बड़े हो गए और जग्गू की हालत गरीबों जैसी हो गई। जग्गू अब बूढ़ा हो गया था। जग्गू फिर अपने बेटे की शादी कर देता है और अपनी बेटी की भी शादी कर देता है। फिर कुछ साल बाद अजय का बेटा होता है। फिर एक रात वही आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ आए कि अब भी तेरे पास एक मौका और है माला माल होने का, अपने पोते की मुझे बलि दे दे। जग्गू के मन में लालच आ जाता है कि मैं अपने पोते की बलि दे देता हूँ। फिर जग्गू अपने पोते की बलि देने को तैयार हो जाता है। जग्गू उस आवाज़ से बोला कि मैं अपने पोते की बलि देने को तुम्हें तैयार हूँ, लेकिन तुझे मुझे एक वचन देना होगा कि तू मुझे अमीर बनाएगा। फिर वहाँ से आवाज़ आई कि हाँ, मैं तुझे एक वचन देता हूँ कि मैं तुझे माला माल बना दूंगा। जग्गू अगले दिन रात को जब सब सो जाते हैं तभी अपने बेटे के कमरे में चुपके चुपके जाता है और वहाँ जाकर अपने पोते को वहाँ से लेकर उस जगह जाता है जहाँ से वह आवाज़ आती थी। उस आवाज़ को जोर से बोला, ये लो, मैं अपने पोते की बलि देता हूँ। फिर एक तलवार से अपने पोते की बलि दे देता है। उसके बाद एक जोरदार आवाज़ आती है और उस आवाज़ में एक हंसी की गूंज सुनाई देती है। वह हंसते हंसते बोला कि तूने मुझे यहाँ से आज़ाद कर दिया है। मैं कई सालों से यहाँ दफन था, अब मैं आज़ाद हूँ। मैं कोई कलश नहीं हूँ, बल्कि एक पिशाच हूँ। मुझे एक तांत्रिक ने यहाँ दफनाया था। जग्गू बोला, तूने मुझे वचन दिया था। पिशाच बोला, मैं कोई वचन नहीं मानता, बल्कि अब तुम सारे घर वाले मरोगे। फिर वह पिशाच वहाँ से गायब हो जाता है। तभी पूरा घर, जो सब लोग सो रहे थे, वो वहाँ आ जाते हैं। जग्गू के हाथ में तलवार देखकर सब डर जाते हैं। जग्गू की पत्नी बोली कि तुमने ये क्या किया है, तुमने अपने ही पोते की बलि दे दी। फिर जग्गू का बेटा बोला, पिताजी तुमने मेरे बेटे की बलि क्यों दे दी। जग्गू अब एक बुत बनकर खड़ा था। जग्गू अब अपनी गलतियों पर शर्मिंदा था। फिर अजय की बहू बोली, आपने मेरे बेटे की बलि देते समय ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। जग्गू बोला, बेटा मुझे माफ़ कर दो, और रोते रोते बोला, मेरे एक लालच ने पिशाच को जो यहाँ दफन था उसे आज़ाद कर दिया। अब वो पिशाच हम सबको मार देगा। जग्गू फिर भागता भागता मेरे घर आया। जग्गू मेरे से बोला, मंगल यार मुझसे एक गलती हो गई है। मैं बोला, क्या हो गया। जग्गू फिर मेरे को सारी बात बताता है। मैंने बोला, तेरे इसी लालच के चक्कर में
तेरे पूरे परिवार को तूने अब संकट में डाल दिया है। फिर जग्गू मेरे से बोला कि तू तो जानता है यार, मेरी हालत दिन पे दिन बदतर होती जा रही थी, और तू तो जानता है कि उसने मुझसे पहले भी मेरे बेटे की बलि मांगी थी। इसी लालच में मैंने अपने पोते की बलि दे दी। जिसको मैंने एक जादुई कलश समझा था, वो तो एक पिशाच निकला। वह पिशाच अब मुझे और मेरे परिवार को मारने को कह रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं बोला कि तू अपने लालच के चक्कर में अपने परिवार को मारने की साजिश कर चुका है। अब तू जो पहाड़ी पर जो तांत्रिक है, वही तेरी मदद कर सकते हैं। जग्गू और मैं तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। फिर जग्गू तांत्रिक को सारी बात बताता है। फिर तांत्रिक जग्गू के घर आता है। जग्गू फिर जहाँ से आवाज़ आती है, तांत्रिक को वहाँ लेकर जाता है, और तांत्रिक वहाँ जाकर बोला कि तुमने उस पिशाच को आज़ाद कर दिया है। वो तेरे परिवार को मारकर और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। तेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पिशाच बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। तूने अपने पोते की बलि देकर उस पिशाच को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है। तांत्रिक सारी बातें बताकर वहाँ से चला जाता है, और फिर होता है मौत का खेल शुरू। अब जग्गू और उसका परिवार बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद अजय जब अपने ऑफिस जाता है, तो ऑफिस जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में अजय मर जाता है। और अजय की एक्सीडेंट की बात सुनकर अजय की बीवी को हार्ट अटैक आ जाता है, और वो भी मर जाती है। अजय की खबर सुन के अजय की माँ ढंग से रो भी नहीं पाती। उससे पहले ही पिशाच उसका गला घोटकर उसे मार देता है। फिर जग्गू अपनी सारी बातें याद करता है कि उसके लालच के चक्कर में उसने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। फिर जग्गू अपने आप को फांसी के फंदे में लटका लेता है। आज भी वे घर पिशाच के नाम से जाना जाता है। अब बारिश रुक चुकी थी, और हम दोनों अपने घर आ जाते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अगर आप जग्गू की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में बताइए।